नाम किस समय जपना है? नाम किस समय जपना है? सतगुरु जी ने जिज्ञासु को हर समय परमेश्वर का नाम जपने की ताकीद की है। साथ साथ सिमरोह गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद। सुखमनी महला पंजवा पृष्ठ 295 तथा उठत बैठत सोवत त्याइयै, मार्ग चलत हरे हर गाइयै। आसा महला पंजवा पृष्ठ 386 तथा उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सद काम। ये पंक्तियां आसा महला पंजवा पृष्ठ 286 से ली गई हैं। उस मालिक की याद बैठे भी, सोए भी, लेटे भी, रास्ते चलते भी, कार विहार करते भी हर समय अपने हृदय में बसाए रखनी है, उसको याद करना है। गुरु नानक पातशाह जी का फरमान है कि जो मनुष्य आठों पहर परमात्मा के भय में अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए सब समय मुबारक है, क्योंकि वह मनुष्य हर समय उसकी याद में जुड़ा हुआ है। सभे वेला वक्त सब जे अठी पहो होए, नानक साहिब मन वसै, सच्चा नावण सोए। श्लोक महला पहला पृष्ठ 146 तथा सभे वक्त सभे कर वेला, खालक याद दिलै मह मौला। मारू सोहले महला पंजवा पृष्ठ 1084 की ये पंक्तियां हैं। का धारणी होने के कारण धन्य है, पर जब हम जपजी साहिब की बाणी को पढ़ते हैं, पहली पौड़ी में ही सतगुरु जी ने किव सचियारा होई है किव कूड़े तुट्टे पाल का प्रश्न लिखा है। अगली पौड़ी में इस प्रश्न का उत्तर बख्शा है कि जो उस बेअंत प्रभु को जो सारी दातें देता है, उसके हुक्म में सारी कायनात चल रही है, अपनी बनाई हुई कृत को चलाकर खुश हो रहा है, ऐसे मालिक की प्राप्ति के लिए, उसके मिलाप के लिए, उस मालिक की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, उस मालिक को रुझाने के लिए, उस मालिक के सामने कौन सी वस्तुएं रखें जिस कारण मालिक की प्रसन्नता के पात्र बनकर हमें उसके दरबार के दर्शन हो जाएं। रसना से कौन से ऐसे बोल बोलें जिसको श्रवण करके मालिक प्रभु हमारे साथ प्यार करने लग जाए। साहिबा ने पौड़ी के अंत में उत्तर बख्शिश किया है, हे जिज्ञासु, अगर प्रभु मालिक को प्रसन्न करना है, उसके दरबार के दीदार करने हैं, फिर रास्ता है अमृत वेला में उठकर सावधानता से उस प्रभु मालिक की सिफ्त, उसकी भड़ाई की विचार करने से उस मालिक का दीदार हो जाता है। उस मालिक को मिलने का और कोई साधन नहीं। फेर की अग्गे रखी है जित दिसै दरबार, मोह की बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार। उत्तर है अमृत वेला सच नाओ, वडियाई विचार। जपजी साहिब पृष्ठ 2 की ये पंक्तियां हैं। अमृत वेला को सतगुरु जी ने चौथा पहर भी गुरबाणी में लिखा है। एक तो उस समय शरीर भी आराम करके तरोताजा होता है, दिमाग भी सावधान होता है, सांसारिक शोर शराबा भी शांत होता है, ज्यादातर सृष्टि के जीव आराम कर रहे होते हैं, मन भी अभी बिखरा नहीं होता, काम की सोच अभी आरंभ नहीं होती, मन स्थिर होता है। ऐसे समय को गुरमत में अमृत वेला कहा है। अमृत वेला का भाव है उस समय जिस समय प्रभु की याद हृदय में बसाने से मनुष्य मौत के त्रास से भी निश्चिंत हो जाता है। साहिब गुरु नानक पातशाह जी ने अमृत वेला की संभाल करने वालों को पूरे शाह माज की वार में लिखा है। वे मनुष्य जो अमृत वेला उठकर प्रभु परमेश्वर की सिफ्त सलाह में जुड़ जाते हैं और एकाग्र मन होकर मालिक प्रभु के नाम का सिमरन करते हैं, काम, क्रोध, आलस, निंद्रा
और मन से झगड़ा करके मन से जूझते हैं और प्रभु के नाम की रास को एकत्रित करते हैं। गुरु की दृष्टि में ऐसे गुरु प्यारे असली शाह हैं। अमृत वेला को साहिबा ने क्यों महानता दी है? साहिब अगली पंक्ति में संकेत देते हैं कि अगर अमृत वेला की एकांत की संभाल ना की, फिर दूसरे पहर सूर्य चढ़ जाता है। हर मनुष्य उठकर कार व्यवहार के लिए चल पड़ता है। सांसारिक कार व्यवहार का शोर शराबा शुरू हो जाता है। मन कार्य व्यवहार की सोच में बिखर जाता है। एकाग्रता खत्म हो जाती है। मनुष्य सांसारिक धंधों में गलतान हो जाता है। फिर सांसारिक धंधों से समय निकालना मुश्किल हो जाता है। सारा दिन कार व्यवहार में गोते लगाता रहता है। थोड़ा समय और बीतता है। तीसरे पहर में शरीर को भूख प्यास लगने लग जाती है। मनुष्य शरीर को आहार देने के काम में लग जाता है। कार्य व्यवहार में खचित होने के कारण पहले खाया शरीर में भस्म हो जाता है। दोबारा शरीर को आहार देने के आहार में मनुष्य लग पड़ता है। इस तरह के कार्य व्यवहार और खाने पीने से ही सारा दिन व्यतीत हो जाता है। सारा दिन कार्य व्यवहार की थकावट होने के कारण रात होने पर मनुष्य गहरी नींद में सो जाता है और दोबारा सुबह उठकर कार्य व्यवहार में खचित हो जाता है, जैसे कि सदा इस संसार में ही रहना होता है। इस भावना से संसार में विचरण करता है। इसलिए सतगुरु जी ने प्रेरित किया है कि हे मनुष्य, अमृत वेला की संभाल जरूर कर। अमृत वेला की संभाल सारा दिन तेरे काम आएगी। संसारिक कार्य व्यवहार करते हुए भी तेरी रुचि प्रभु परमेश्वर जी के नाम में जुड़ी रहेगी, क्योंकि अमृत वेला में एकांत समय में नाम जपने के जो संस्कार तेरे मन में एकत्रित हुए हैं, वे सारा दिन तुझे प्रभु से जोड़ने के लिए सहायक होंगे। इसलिए अमृत वेला बहुत महानता वाला समय है। सबाही सालाहा जिन्नी त्याया इक मन, सेई पूरे शाह वक्ते ऊपर लड़ मुए। दूजे बहुते रहा मन, किया मत्ती खिंडिया। बहुत पहे असगाहा, गोते खाए न निकलह। तीजे मुही गिराहा, भूख तिखा दोए पहुकिया। खाधा होए स्वाहा भी, खाने स्यों दोस्ती। चौथे आई ऊंघ, अखी मीट पवार गया। भी उठ रचियोन वाद, सैवर यहाँ की पिड़ बधी। श्लोक महला पहला, पृष्ठ 145-146। अगले शब्दों में भी साहिबा ने उन नाम रसियों का जिक्र किया है जब चौथे पहर का समय होता है। नाम रसिकों के मन में अपने मालिक का सिमरन करने के लिए चाव चढ़ जाता है। वे गुरु प्यारे नींद में उठकर शरीर की स्वच्छता के लिए बहते दरिया पर नाम जपते जपते पहुंच जाते हैं। वहां शरीर को पानी से स्वच्छ पवित्र करके दोबारा सत्संगत में आकर जहां नाम अमृत की दात बांटी जाती है, अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए प्रभु का नाम प्यार में भीगकर जपते हैं। इस तरह अमृत वेला की संभाल करते करते उनकी आत्मा कंचन जैसी भाव बहुत कीमती हो जाती है। गुरु कृपा से वे गुरु की निगाह में परवान हो जाते हैं। ऐसी गुरमुख रूहों को फिर कोई और कठिन मेहनत नहीं करनी पड़ती। साहिब गुरु नानक पातशाह जी का फरमान है, चौथे पहरे सबाहा के सुरतियां उपजै चाओ। तिना दरियावा स्यों दोस्ती, मन मुख सच्चा नाओ। ओथे अमृत वंडियै, कर्मी होए पसाओ। कंचन काया कसियै, वन्नी चढ़े चढ़ाओ। जे हो वह नदर सराफ की,
बहुड़ न पाई थाओ। श्लोक महला दूजा, पृष्ठ 146 की ये पंक्तियां हैं। साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी ने अमृत वेला को महानता देते हुए फरमान किया है, हे भाई, अमृत वेला में उठकर प्रभु परमेश्वर जी का नाम जपना चाहिए। अमृत वेला में जो नाम जप की प्रेरणा मिली है, उसको दिन रात ही हृदय में बसाकर नामी से अपनी प्रीत बनाए रख। इस तरह करने से तुझे किसी किस्म की चिंता फिक्र तंग नहीं करेगी। सारी आंधियां, व्याधियां, उपाधियां खत्म हो जाएंगी। कैसी अमृत वेला की बरकत साहिबा ने दर्शाई है। झालांगे उठ नाम जप निस्बासुर आराध, कारहा तुझे न व्यापई, नानक मिटे उपाध। गौड़ी 52 अखरी महला पंजवा, पृष्ठ 255। सतगुरु जी ने अमृत वेला के सुंदर दृश्य का चित्रण करके जिज्ञासुओं को अमृत वेला की संभाल करने की प्रेरणा दी है। हे मनुष्य, जिस समय अमृत वेला शुरू हो जाती है, चिड़िया, जानवर भी मानो साईं का सिमरन करने लग जाते हैं। इनकी ओर देखकर तू भी मन में उत्साह धारण कर। जो जिज्ञासु अमृत वेला में साईं के नाम रंग में जुड़ जाते हैं, उनके हृदय में प्रभु नाम की मानो लहरें उत्पन्न होने लग जाती हैं। उस एकांत के समय नाम सिमरन की बरकत से उनके हृदय में कुदरत के आश्चर्यजनक कौतुक घटित होते हैं। तू भी इनसे प्रेरणा लेकर अमृत वेला की संभाल कर। चिड़ी चूहक की पहो फुटी, वग्गन बहुत तरंग, अचरज रूप संतन रचे, नानक नाम है रंग। श्लोक महला पंजवा, पृष्ठ 318 पर ये पंक्तियां अंकित हैं। श्री गुरु नानक पातशाह जी, जिन्होंने सारी आयु स्वयं अमृत वेला को संभाला, हमें भी अमृत वेला से लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हे गुरुमुख प्यारों, अमृत वेला उठकर प्रभु परमेश्वर जी के नाम को सिमरो। संसार की झूठी प्रीतों का त्याग कर दो। साहिब फरमान करते हैं कि जो अमृत वेला की संभाल करके अपनी सुरत को प्रभु से जोड़ लेता है, समझो उसने जीवन की बाजी को जीत लिया है। नाउ प्रभाते शब्द ते आई है, छोड़ो दुनी परीता, प्रणवत नानक दासन दासा, जग हारया तिन जीता। प्रभाती महला पहला, पृष्ठ 1330 तथा उठ स्नान करो प्रभाते, सोए हर आराधे, बिखड़े दाओ लंघावे मेरा सतगुर, सुख सहज से ती घर जाते। बसंत महला पंजवा, पृष्ठ 1185 तथा प्रभाते प्रभ नाम जप, गुर के चरण धियाए, जन्म मरण मल उतरै, सच्चे के गुण गाए। दखणे महला पंजवा, पृष्ठ 1099 की ये पंक्तियां हैं। श्री गुरु जी ने तो गुरसिख के रोज के टाइम टेबल में सबसे पहले अमृत वेला की संभाल पहला कर्म लिखा है। फिर सावधान होकर प्रभु परमेश्वर जी का सारा दिन नाम जपना है। दिन में कार्य व्यवहार करते गुरबाणी नाम से जुड़कर हाथ पांव कर काम, सब चीत निरंजन नाल। श्लोक कबीर जी की ड्यूटी निभानी है। श्री गुरु रामदास जी महाराज जी का गुरसिख को बख्शिश किया नियमबद्ध टाइम टेबल पढ़ लें, समझ आ जाएगा। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो पल के उठ हर नाम त्यावे, उदम करे पल के प्रभाती, स्नान करे अमृत सर नावे। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किल विक पाप दोख लह जावे।
फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहंदियां उठदियां हर नाम ध्यावे। जो सास गिरास ध्याई मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन भावे। जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे। जन नानक तूड़ मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जपे अवरह नाम जपावे। ये पंक्तियां गौड़ी महल्ला चौथा पृष्ठ 305 से ली गई हैं। बाबा फरीद जी रात के पहले पहर के सिमरन को फूल बताते हैं और अमृत वेला के सिमरन को फल से तुलना दी है। जो मनुष्य अमृत वेला में उठकर अपने साईं की याद में जुड़ जाते हैं, वे नाम जप का अमृतमयी फल प्राप्त करते हैं। इस दात को प्राप्त वे ही करेंगे जो अमृत वेला की संभाल करेंगे। पहले पहरे फुल्लड़ा फलवी पच्छा रात, जो जागन लहन से साईं कन्नो दात। श्लोक फरीद जी पृष्ठ 1384। बाबा फरीद जी की दृष्टि में वे मनुष्य जिंदा ही मुर्दा के समान हैं, जो अमृत वेला में उठकर अपने साईं की याद में नहीं जुड़ता। साथ चेतावनी दी है, हे इंसान, अगर तूने ईश्वर भुला दिया है, याद रखना ईश्वर ने तुझे नहीं भुलाया, तेरे सारे कर्मों को देख रहा है। फरीदा पिछल रात न जागियो, जीवन दड़ोह मोहियो, जेते रब विसारिया ता रब न विसरियो हो। श्लोक फरीद जी पृष्ठ 1383। अमृत वेला की गुरबाणी में बहुत महानता दर्शाई है। हमें सारे जिज्ञासुओं को जरूर ही उद्यम करके अमृत वेला की संभाल करनी चाहिए। श्री गुरु रामदास जी अमृत वेला के जपे नाम की बढ़ाई दर्शाते हुए फुरमान करते हैं, हर तन अमृत वेले वत्ते का बीजिया, पगत खाए खर्च रहे निखुठे नाही। सूही महला चौथा पृष्ठ 734। भाई गुरदास जी ने कितनी महानता दी है उन गुरसिखों को जो अमृत वेला उठकर सावधान हो जाते हैं और शारीरिक स्वच्छता के लिए स्नान करते हैं और आत्मिक स्वच्छता के लिए एकाग्र होकर प्रभु परमेश्वर जी का नाम जपते हैं और लाभ प्राप्त करने के लिए गुरु की साध संगत में चले जाते हैं। साध संगत में जाकर रोज ही गुरबाणी कीर्तन को प्यार में भीगकर सुनते हैं और गुरमतियों से ही मेल मिलाप रखते हैं और गुरु पातशाह जी के गुरपर्वों को प्यार श्रद्धा से मनाते हैं। ऐसे गुरसिख ही गुरु से श्रेष्ठ आत्मिक फल की प्राप्ति करते हैं। ऐसे नित नेमी गुरसिखों पर मैं कुर्बान हूँ, बलिहार जाता हूँ। भाई गुरदास जी का फुरमान पढ़ें। कुर्बानी तिन्हा गुर सिखा, पिछल राती उठ बहंदे। कुर्बानी तिन्हा गुर सिखा, अमृत वेले सदना वंदे। कुर्बानी तिन्हा गुर सिखा, होए इक मन गुर जाप जपंदे। कुर्बानी तिन्हा गुर सिखा, साध संगत चल जाए जुड़ंदे। गुरबाणी तिन्हा गुर सिखा, गुरबाणी नित गाए सुनंदे। कुर्बाणी तिन्हा गुर सिखा, मन मेली कर मेल मिलंदे। कुर्बाणी तिन्हा गुर सिखा, पाए भगत गुरपुरब करंदे। गुर सेवा फल सुफल फलंदे। गुर सेवा फल सुफल फलंदे। वार 12 पौड़ी 1 से ये पंक्तियां ली गई हैं। गुरमत में अमृत वेला की बहुत महानता है, इसलिए हर गुरसिख को अमृत वेला सच नाव वडियाई विचार के धारनी जरूर बनना चाहिए है, तभी पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। अमृत वेला में नाम सिमरन
और संस्कार सारे दिन को सफल करने के लिए सहायक होते हैं।